बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। लेक्चर नंबर 5 आपके पास पार्ट बी के साथ जो कि हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 से रिलेटेड है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। तो आपके पास a प्लस बी होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी आपके पास कोई भी दो आपके पास मैट्रिक्स हों उनकी आपके पास एडिशन में और पॉसिबल हो तो ये आपके पास होल्ड करती है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं बेटा, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल ट्रांसपोज। बेटा मैट्रिक्स ए आपके पास आ गया 1 0 -1 2 एंड 3 1 2 5 0 -2 1 6 प्लस मैट्रिक्स बी है 2 -1 3 1 1 3 -1 4 3 1 2 -1 का ट्रांसपोज। ओके अब आपके पास ये दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, इनकी एडिशन पॉसिबल है। अब आप इनको ऐड किस तरह करेंगे, कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होंगे। तो आपके पास देखें एडिशन के बाद क्या रिजल्ट बनेगा 3, ये आपस में ऐड होंगे। 0 -1 प्लस 3 2 एंड 2 प्लस 1 3। सिमिलरली आपके पास सेकेंड रो मल्टीप्लाई हो ऐड होगी 3 प्लस 1 4 1 प्लस 3 4 2 -1 1 एंड 5 प्लस 4 9। थर्ड रो में देखें आपके पास 0 प्लस 3 3 -2 प्लस 1 -1 1 प्लस 2 3 एंड 6 -1 5 का ट्रांसपोज। अब आपके पास जब मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं तो आपके पास रो इसमें कन्वर्ट हो जाती है जी कॉलम में। तो बेटा रिजल्ट बनेगा a प्लस बी होल ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू, ये रो है बेटा आपके पास तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 3 -1 2 एंड 3। ये सेकेंड रो है 4 4 1 9। ये थर्ड रो है 3 -1 3 5। ये आपके पास से इक्वेशन 1 आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। अब राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। नाउ कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज का रिजल्ट चाहिए। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स ए। यहां आप मैट्रिक्स ए को यूज कर लें 1 0 -1 2 3 1 2 5 एंड 0 -2 1 6 का ट्रांसपोज प्लस सेकेंड आपके पास क्या है जी मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज। बी क्या है 2 -1 3 1 1 3 -1 4 3 1 2 -1 3 1 2 -1 का ट्रांसपोज। ओके अब यहां आपके पास नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये ट्रांसपोज जब इन दोनों मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा और एडिशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं बेटा, इस पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में 1 0 -1 2। अब आपके पास सेकेंड रो आपके पास फिर कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी 3 1 2 5। थर्ड रो देखें 0 -2 1 6 प्लस अब आपके पास यहां पर भी ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे 2 -1 3 1। रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 3 -1 4 एंड 3 1 2 -1। ओके नेक्स्ट स्टेप में देखें बेटा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज।
that will be equal to, अब ये एडिशन का प्रोसेस होगा, ऑर्डर सेम है, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, 1 + 2 3, 3 + 1 4 एंड 0 + 3 3, ये आपके पास फर्स्ट रो का प्रोसेस मुकम्मल हो गया, 0 - 1 -1 और 1 + 3 4 एंड -2 + 1 -1। सिमिलरली आपके पास जब इनको ऐड करोगे तो 2 1 3 एंड 3 9 5, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 डेवलप होके आ गई। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट देखें बेटा, आपके पास ये वही है जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ जी, जो हमारी प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करवानी थी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड that is equal to a right hand side, hence a plus b whole transpose is equal to a transpose plus b transpose। तो यही आपने प्रूव करना था। नेक्स्ट चलते हैं बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 एंड 3 - 1 4। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में कह रहा है कि आपने प्रूव करना है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A, और सेकंड पार्ट में आपने प्रूव करना है जी A ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज डॉट A। ओके, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं बेटा। पहला पार्ट आपके पास है जी, हम पहले पार्ट को लेके चलते हैं। पहला पार्ट आपके पास A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A, यानी इट्स मीन किसी भी मैट्रिक्स का आप इवन टाइम ट्रांसपोज लें तो रिजल्ट हमेशा वापस वही मैट्रिक्स आएगा। तो देखिए बेटा, A आपके पास है जी 1 2 0, 3 - 1 0, 3 - 1 and 4, taking a transpose on both side, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें। A ट्रांसपोज that will be equal, ये रो है, जब ट्रांसपोज अप्लाई होगा ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। ये भी आपके पास रो है, ये ट्रांसपोज जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। अब आपने एक बार ट्रांसपोज लिया, ये रिजल्ट आया, हमने 2 टाइम ट्रांसपोज लेना है। अगेन एक बार फिर इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। Again taking transpose, so A transpose whole transpose that will be equal to 1 3 2 - 1 and 0 4 का ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज अप्लाई करें। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज that will be equal, रो है आपके पास, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन ये रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ आपके पास इसका आंसर देखा जाए तो वही मैट्रिक्स वापस आ गया है। तो implies that A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, यही आपने इसमें वेरीफाई करना था पहले पार्ट में। A ट्रांसपोज सॉरी 2 टाइम ट्रांसपोज है इसमें आपके पास, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू A, हमने 2 मरतबा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, आंसर वापस वही मैट्रिक्स आया। अब सेकंड पार्ट में देखें, A डॉट A ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज डॉट A। मल्टीप्लिकेशन देखनी है किसी भी मैट्रिक्स की उसके ट्रांसपोज के साथ, तो आपके पास पार्ट सेकंड, A डॉट A ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू A ट्रांसपोज डॉट A।
अब इसमें हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है जी A डॉट A ट्रांसपोज डेट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स A आपके पास है जी 1 2 0 1 2 0 3 -1 4 डॉट A ट्रांसपोज हम पिछले पार्ट में निकाल चुके हैं, यही वैल्यू उठा के अब यहाँ यूज कर लें तो बेटा आपके पास आ जाएगा 1 3 2 -1 0 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देख सकते हैं आप इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स में रोज की तादाद इक्वल आ जाए तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? रो को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? कॉलम से। तो आपके पास देखिए बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहले मैट्रिक्स की आपके पास हर रो सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो देखिए बेटा आपके पास मल्टीप्लिकेशन का ये प्रोसेस देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई 1 आपके पास आ गया जी 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 ये आपके पास आ गया 4 0 मल्टीप्लाई 0 ये आपके पास 0। एक रो और एक कॉलम आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो उनके जितने भी रिजल्ट आएंगे वो आपस में फिर ऐड होंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 3 3 2 मल्टीप्लाई -1 -2 एंड 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो आ गई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई 1 3 -1 मल्टीप्लाई 2 -2 एंड 4 मल्टीप्लाई 0 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया बेटा 3 3 9 माइनस माइनस प्लस 1 1 1 एंड 4 4 16। तो बेटा आपके पास A डॉट A ट्रांसपोज का रिजल्ट आ गया 5 1 1 एंड 26। ओके, अब आपने राइट हैंड साइड उठानी है और राइट हैंड साइड क्या है जी A ट्रांसपोज डॉट A राइट हैंड साइड A ट्रांसपोज डॉट A ट्रांसपोज आपके पास ये है जी 1 3 2 -1 एंड 0 4 इनटू A। बेटा मैट्रिक्स A आपके पास मौजूद है जी 1 2 0 एंड 3 -1 4। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसेस करेंगे। किसको जी? आपके पास पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 एंड 1 3 मल्टीप्लाई 3 9। सिमिलरली सेकेंड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 -3 आ जाएगा। यही रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 प्लस 12 आपके पास आ गया। अब सेकेंड रो की तरफ जाते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आपके पास बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 -3 आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पहला एलिमेंट पहले से 2 2 4 माइनस माइनस प्लस 1 आ गया एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 मल्टीप्लाई -4 आ जाएगा। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बेटा जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे 0 मल्टीप्लाई 1 is 0 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 12 0 मल्टीप्लाई 2 0 4 मल्टीप्लाई -1 -4 0 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 4 मल्टीप्लाई 4 16। ये आ गया बेटा आपके पास। तो देखते हैं कि आपके पास ये क्या रिजल्ट फाइनली बन जाता है। 1 + 9 10 -1 12 -1 5 -4 एंड 12 -4 16। तो बेटा आपके पास देख सकते हैं आप कि A ट्रांसपोज डॉट A का रिजल्ट और A डॉट A ट्रांसपोज का रिजल्ट आपस में इक्वल नहीं है। तो
तो बेटा आपके पास इट्स मीन के क्लियरली विच डज नॉट इक्वल टू A डॉट A ट्रांसपोज। तो कहीं भी आपके पास ये MCQs की फॉर्म में भी आ जाए, MCQs की फॉर्म में भी आ जाए कि A डॉट A ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू व्हाट A ट्रांसपोज डॉट A, यानी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के साथ पोस्ट और प्री जब मल्टीप्लाई हो तो उनके रिजल्ट आपस में सेम नहीं आते हैं, तो ये कभी भी सेम नहीं आएंगे। और आपके पास बेटा इसके साथ जो हमने दूसरी बात की कि किसी मैट्रिक्स का इवन टाइम ट्रांसपोज लें, 2 मर्तबा लें, 4 लें, 6 लें, तो आपके पास वही मैट्रिक्स वापस आएगा। जबकि आप किसी मैट्रिक्स का ऑड टाइम ट्रांसपोज लें तो कीप इन माइंड बेटा आपके पास वो A ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। तो बेटा इस जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इससे डेवलप होने वाले MCQs के ऊपर भी हमने बात कर ली और साथ साथ इसके जो 2 पार्ट थे उनके सॉल्यूशन के ऊपर भी बात कर ली। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।